एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जो भी प्रश्न है वह तुम मुझसे पूछ सकते हो। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं इतना दुखी क्यों हूँ? बुद्ध कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा दुख? मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं हर समय परेशान रहता हूं, मुझे जीवन के अंदर कोई सार ही नजर नहीं आता। बुद्ध कहते हैं, पहले तुम मुझे यह बताओ कि दुख है कहां? वह व्यक्ति कहता है, मेरे भीतर है बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वह व्यक्ति कहता है, कारण ही तो जानने आया हूं बुद्ध। और आप मुझी से पूछ रहे हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है? बुद्ध कहते हैं, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूं? वह व्यक्ति थोड़ा चौंकता है, बुद्ध, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पता कर ही सकते हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। बुद्ध कहते हैं, बस यही एक गलती तुम कर रहे हो अपने जीवन के अंदर। किसी और के भरोसे बैठे हुए हो कि वो मेरी समस्या का समाधान कर देगा। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूं इसलिए तुम्हारे दुख का निवारण कर सकता हूं। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हूं, बस मेरे भीतर कोई प्रश्न, कोई उलझन नहीं है। जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, जब तुम्हारे भीतर की उलझन खत्म हो जाएगी, तो तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर यह पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मैं दुखी क्यों। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम जानते हो पुष्प को? वो कहता है, बुद्ध, पुष्प को कौन नहीं जानता, पुष्प तो सबने ही देखे हैं। बुद्ध कहते हैं, एक पुष्प सुबह को कली होता है और दिन के मध्य में वह खिलता है और शाम होते होते मुरझा जाता है और गिर जाता है। यदि पुष्प ये सोचे कि मैं शाम होते होते मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो वह खिल ही ना सकेगा, वह सुगंध फैला ही ना सकेगा। ठीक उसी तरह यदि तुम ये सोचते हो कि जीवन में दुखी है और तुम दुख को ही देखते हो और सोचते हो कि दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, तो तुम जीवन में सुख को कैसे जानोगे? अभी भी इसी क्षण में ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, जिनके लिए तुम खिलखिलाकर हंस सकते हो, परंतु तुम उन्हें नहीं देख रहे हो। यह है तुम्हारे दुख की सबसे बड़ी वजह। अगर तुम उन कारणों को देख पाए जिनके कारण तुम अभी हंस सकते हो, जिनके कारण तुम अभी खुश हो सकते हो, तो तुम जीवन को जान पाओगे। अभी तुम जिस भी समस्या में हो, जितने भी दुख में हो, चाहो तो वहां से वापस आ सकते हो और चाहो तो और गहरे जा सकते हो। निर्णय तुम्हारे ही हाथ में है। कोई तुम्हारे निर्णय को तुमसे नहीं छीन सकता, कोई तुम्हारी सोच को नहीं बदल सकता, केवल मार्ग बता सकता है। उस पर चलना ना चलना पूरी तरह से तुम्हारे ही हाथ में है। वह व्यक्ति कहता है, परंतु बुद्ध, ये कैसे संभव है? मैं इस समय बहुत सारी समस्याओं में हूं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यदि इसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारी कोई भी समस्या एक छोटी से तिनके से भी छोटी होगी या होगी ही नहीं। वह व्यक्ति कहता है, यह बात तो एकदम सत्य है बुद्ध, परंतु मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। बुद्ध कहते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि तुम चाह के मरना चाहते हो। मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं जो चाहत से आए, वो तो बस आती है, उसे तो सिर्फ स्वीकारा जा सकता है। यदि तुम ये देख पाए कि मृत्यु अटल है और जीवन में सुख दुख आते और जाते रहेंगे,
तो तुम एक स्थिरता के साथ जीवन जी सकोगे। और यदि तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ गई, तभी तुम जान सकोगे कि तुम्हारे दुख का क्या निवारण है। मेरे शब्द केवल दिशा बता सकते हैं। यदि तुम ये सोचो कि मेरे शब्दों से ही तुम्हारे दुखों का अंत हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे शब्द केवल दिशा बता सकते हैं, उस पर चलना तुम्हारा काम है। हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम सुनते बहुत कुछ हैं, समझते बहुत कुछ हैं, जानते बहुत कुछ हैं, पर उन सभी चीजों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। जानकर भी उसे अपने जीवन के अंदर प्रयोग नहीं कर पाते। यदि हम अपने जीवन के अंदर बदलाव चाहते हैं, तो हमें अभी इसी क्षण में सुख को देखना होगा जो हमारे जीवन में है। जब हम सुख को देखेंगे तो हम पाएंगे कि जीवन में केवल दुख ही नहीं है, सुख भी है। और जब हम सुख और दुख दोनों को देख पाएंगे, तो हम ये पाएंगे सुख ना हमें बहुत अधिक खुश कर सकता है और ना ही दुख हमें बहुत परेशान कर सकता है। तब हम इन दोनों के ऊपर उठ पाएंगे और तब हम जान पाएंगे कि वास्तव में वास्तविकता कुछ और ही है। बुद्ध ने कहा था कि मैं केवल मार्ग बता सकता हूँ, चलना तुम्हारा ही काम है। धन्यवाद।